यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के 2025-26 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 60% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 32% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 29% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 47.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 1.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 2% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -69.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -52.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 4% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -1% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 11% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 24.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 46% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 29.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 37% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 103.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 2 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की उम्दा परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 26% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 85.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -3% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 38% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 6 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 26.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में लगभग 5 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS में -55% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 98.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष DII डील्स की ओर। 2 जनवरी 2026 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 17.1 लाख शेयर्स खरीदे 330.9 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 56.6 करोड़। 2 जनवरी 2026 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 17.1 लाख शेयर्स बेचे 331.23 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 56.7 करोड़। 2 जनवरी 2026 को जुनोमंता फिनसोल प्राइवेट लिमिटेड ने 19.7 लाख शेयर्स
अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 332.82 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 65.7 करोड़। 2 जनवरी 2026 को जुनोमंता फिनसोल प्राइवेट लिमिटेड ने 19.7 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 333.04 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 65.6 करोड़। 1 जनवरी 2026 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 15.2 लाख शेयर्स खरीदे 305.93 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 46.4 करोड़। 1 जनवरी 2026 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 15.2 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 306.08 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 46.4 करोड़। 12 दिसंबर 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 16.3 लाख शेयर्स खरीद लिए 260.41 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 42.5 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।